Morning, students. Welcome back to online classes. How are you? Today, we are going to discuss filtering data in MS Excel. आज हम डेटा फिल्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। डेटा फिल्टरिंग होता क्या है? जब हम डेटा में कुछ सेलेक्टिव डेटा ही देखना चाहते हो तो उसको हम डेटा को फिल्टर करते हैं। जैसे अगर आपके पास बहुत सारे क्लासेस का लिस्ट हो और उसमें से आप किसी एक स्पेसिफिक क्लास का, एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा देखना चाहते हो तो आप उसको फिल्टर कर सकते हो। तो इस तरीके के जो डेटा को सेलेक्टिव किया जाता है, डेटा को अपने हिसाब से देखा जाता है, उसको हम कहते हैं फिल्टर। A filter can be used to narrow down data in worksheet to view only selective records. Filter is a process. Filtering is a process that allow us to see only the data that we want to see, want to show, and hide the rest of the data. फिल्टरिंग होता क्या है? फिल्टरिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो सारे डेटा हाइड कर दिए जाते हैं जो हम नहीं देखना चाहते हैं। हम कुछ सेलेक्टिव डेटा ही उसमें दिखाना चाहते हैं। The filter hide away the rest of the data from the view. फिल्टर क्या करेगा? बाकी डेटा को हाइड कर देगा, सिर्फ वो डेटा दिखाएगा जिसको हम दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज अ फिल्टर टू व्यू द रिकॉर्ड of only those students out of a class who have scored 80% or more marks. जैसे कि अगर आप स्टूडेंट्स की लिस्ट है इस तरीके से कोई और उसके मार्क्स दिए गए हैं तो वहाँ आप सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स देख सकते हो जिनका स्कोर 80% या उससे अधिक हो। तो इस तरीके के जो आप डेटा को सेलेक्टिव कर रहे हो उसको हम कहते हैं क्या? फिल्टरिंग। Filters hide data only temporarily, but it's only hide data temporarily. Data will stored, data will save. It doesn't mean the data is deleted or removed. Data will save, and once you remove filter we can see all the data, entire data. डेटा जो होता है वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे ही हाइड होता है, वो डिलीट नहीं होगा, वो सेफ रहता है। तो जब भी आप फिल्टर रिमूव करोगे उस सारे डेटा को हम विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। अप्लाइंग डेटा फिल्टर, कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हो? फिल्टर्स कैन बी अप्लाइड टू वर्कशीट इन मेनी वेज। इसको कई तरीके से हम कई वे में अप्लाई कर सकते हैं। We can even apply multiple filters to filter away excess
data and see only data that concern us at the moment. Multiple filters can be also applied to make selective viewing of data more refined, to more selective. आप डेटा पर कई सारे फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो ताकि डेटा को और एक्यूरेट बना सके, डेटा को और रिफाइंड किया जा सके। कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले क्या करना है हमको? क्रिएट अ टेबल। सबसे पहले आप वो टेबल क्रिएट कर लो, यानी कि डेटा को इस तरीके से इंटर कर लीजिए। देन सेलेक्ट द इंटायर डेटा। अब क्या करना है हमको? स्टेप पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले डेटा हम टाइप करेंगे इस तरीके से, और सेकंड सेलेक्ट इंटायर डेटा। select data, then click on data tab, under sort and filter group, click on filter button। सबसे पहले क्या करना है हमको? एक डेटा टेबल बना लेना है, इस तरीके से डेटा को इंटर कर लेना है, डेटा को सेलेक्ट करना है, और फिर डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में फिल्टर बटन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप यहाँ से भी फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। एडिटिंग ग्रुप, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, तो ये इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, फिल्टर पे। जैसे ही आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, आपके डेटा के ऊपर जितने भी कॉलम होंगे, आपके डेटा के जो कॉलम होंगे, उन पे एक इस तरीके से बन जाएगा कॉलम पे। यहाँ देखिए, इस तरीके का एक एरो वहां पे बन जाएगा, ड्रॉप डाउन एरो हर एक कॉलम पे। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, इस ड्रॉप डाउन एरो पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप जितने भी उसमें कैटेगराइज किए हो, जैसे क्लास बनाया हो, क्लास में 5th 6 यहाँ बनाया है 5th 6, तो वो क्लास जो है आपको वहाँ लिस्ट दिखेगी। और हमको जिसको भी डेटा दिखाना होगा, जो भी क्लास का डेटा, उसमें हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। टिक करने के बाद ओके पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ देखो, इस पे जैसे ही आप इस ओके पे क्लिक करोगे, हमारे डेटा वो है फिल्टर हो जाएगी, यानी जिस पे आप मार्क किए हो सिर्फ वो डेटा आपको दिखेगा, बाकी डेटा जो है वो हमारा हाइड हो जाएगा। ओके, तो क्या होता है? फिल्टर जो होता है वो डेटा को हमारे सेलेक्टिव कर देता है, या उस डेटा को दिखाता है सिर्फ जो हम देखना चाहते हैं, बाकी डेटा को हाइड कर देता है। लेकिन ये डेटा जो डिलीट नहीं होगा, सिर्फ हाइड होगा,
और जैसे ही हम फिल्टर रिमूव करेंगे हम पूरा डेटा अपना देख सकते हैं। कैसे फिल्टर करते हैं हम? सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे, पूरे डेटा को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे डेटा टैब पे। डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर ये फिल्टर बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्या करना है? फिर डेटा को सेलेक्ट करना है, फिर डेटा टैब में फिल्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके जितने भी कॉलम्स, जितने सेलेक्ट किए गए वो कॉलम, सब पे क्या हो जाएगा? ये एक ड्रॉप डाउन एरो इस तरीके से बन जाएगा। अब इस ड्रॉप डाउन एरो में जिस भी कॉलम को आपको सॉर्ट करना, जैसे अगर आप स्टूडेंट्स का इस तरीके से लिस्ट बनाए हो और इसमें नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस बनाए हो और क्लास वाइज इसको हम डिवाइड करना चाहते हैं, XYZ 7 ABC 8, इस तरीके से आप डेटा बनाए हुए हो। तो अब इस क्लास के इस नोड पे ड्रॉप डाउन एरो पे आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ ये क्लासेस का लिस्ट दिखेगा। तो अब जिस क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा देखना चाहते हो उसको क्या कर दोगे? टिक कर देंगे। हम टिक करके ओके कर देंगे तो सिर्फ उस क्लास के स्टूडेंट का लिस्ट हमको यहाँ दिखाई दे। ओके, ये होता है फिल्टरिंग। यूजिंग मल्टीपल फिल्टर्स we can apply more than one filter to a worksheet to make selective viewing of data more refined. If you want to make your data more selective, if you want to apply multiple filters on a worksheet, so you can apply. अगर आप एक से अधिक फिल्टर्स का यूज करना चाहते हो किसी डेटा पे तो भी किया जा सकता है। हम अपने डेटा को और एक्यूरेट बनाने के लिए, फिल्टर को और एक्यूरेट बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे अभी आपको जो हम एग्जाम्पल बता रहे थे, तो इस एग्जाम्पल में हम सिर्फ क्लास वाइज अभी आपको बताया है कि डेटा को क्या करना है? फिल्टर करना है। लेकिन हम चाहते हो क्लास और उस डेटा को हम सेक्शन से भी फिल्टर करें, तो हम दूसरा फिल्टर यूज कर लेंगे सेक्शन पे। तो जैसे आप सेक्शन ए का यूज करोगे तो सिर्फ क्लास, ये जो क्लास यहाँ से टिक करोगे, जो यहाँ सेक्शन से टिक करोगे, सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नेम दिखाएगा। जैसे अगर आप स्टूडेंट्स का लिस्ट बनाए हो और उस लिस्ट में अलग अलग क्लास और अलग अलग सेक्शन के स्टूडेंट्स के नेम हैं, जैसे इस टेबल में अलग अलग क्लासेज हैं, 5th 6th 7th और सेक्शन A B C। तो इसमें हम मल्टीपल, इस टेबल में मल्टीपल फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्टिव क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ से सेक्शन। तो इस जो यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट करोगे और जो यहाँ से सेक्शन, उस क्लास उस सेक्शन का डेटा दिखाएगा। तो इसलिए जब डेटा को और एक्यूरेट करना चाहते हो तो उस पर मल्टीपल फिल्टर का ऑप्शन यूज करते हैं। उसको करने के लिए हमको क्या करना है? सिंपल सा
अब हम इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे वाले जो कॉलम होंगे, हर एक कॉलम पे वो ड्रॉप डाउन एरो होगा। तो पहले कॉलम पे हमने क्या सेलेक्ट किया था, क्लास, तो क्लास को हमने फिल्टर किया था। अब जो दूसरा कॉलम है, ये हमारा वर्कशीट है, ये हमारे कॉलम से ये हमारा डेटा है। तो ये नेम का हो गया, क्लास हो गया, सेक्शन हो गया, एड्रेस। तो हमने जब अप्लाई किया फिल्टर, तो हर एक कॉलम पे हमको इस तरीके से ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा। अब इस ड्रॉप डाउन एरो पे हमने यहाँ से क्या कर दिया, जो क्लास था उसको हमने फिल्टर कर दिया। अब हम सेक्शन को भी फिल्टर कर सकते हैं, यानी एक ही डेटा पे हम कई सारे फिल्टर्स यूज कर सकते हैं। तो हम जब इस क्लास पे किए हैं तो हमारा डेटा क्लास वाइज दिखाया है। अब हम जब सेक्शन को भी यहाँ से फिल्टर कर लेंगे तो हमारा डेटा क्लास और सेक्शन दोनों पे फिल्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिमूविंग फिल्टर। अब हम इस फिल्टर को रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव करना होगा फिल्टर को, तो हम क्या करेंगे, हम उस कॉलम के एरो पे क्लिक करेंगे, यानी इस एरो पे हम फिर से क्लिक करेंगे। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करोगे अप्लाई करने के लिए जैसे कर रहे थे, वैसे रिमूव करने के लिए आप क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा जिसमें लिखा होगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम सेक्शन का नाम, जो भी एक कॉलम होगा उसका नाम। जैसे यहाँ क्लास का था तो लिखा रहेगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम क्लास, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो उस कॉलम से फिल्टर जो है वो रिमूव हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो पूरे वर्कशीट से फिल्टर का ऑप्शन रिमूव हो जाए, तो जैसे आप डेटा टाइप में डेट सार्ट एंड फिल्टर पे फिल्टर बटन पे क्लिक कर रहे थे, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो जितने भी फिल्टर्स आप यूज किए हो सारे रिमूव हो जाएंगे। फिल्टर का जो ऑप्शन है वो हम होम टैब के एडिटिंग ग्रुप से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये ऑप्शन होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में भी दिया है। यहाँ देखो होम टैब, ये होम टैब है और ये एडिटिंग ग्रुप है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ फिल्टर का ऑप्शन दिया है। दूसरा हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डेटा टैब में, डेटा टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में ये फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है। तो दोनों जगह से इसको आप अप्लाई कर लोगे। अप्लाई कैसे करेंगे, डेटा को सेलेक्ट होगा होम टैब से या डेटा टैब से, फिल्टर बटन पे हम क्लिक कर लेंगे तो ये ड्रॉप डाउन एरो हर एक आपके कॉलम पे दिखेगा। अब इस पे हम जिस भी कॉलम पे हमको फिल्टर यूज करना है, हम फिल्टर कहाँ यूज करेंगे, कॉलम पे, जिस बेसिस पे डेटा को हमको सॉर्ट करना, जैसे नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस। तो हमको क्लास वाइज अगर डेटा देखना होगा तो इस क्लास वाले कॉलम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम जिस भी क्लास का डेटा देखना चाहेंगे वो नेम वहाँ लिस्ट किया गया होगा, उस पर हम टिक कर देंगे तो उसका डेटा हमको दिखाएगा। ओके।